सर इसका नाम तो टफ है जी, ILD का। ये एक डिजीज़ है या ग्रुप ऑफ डिजीज़ है? देखिए ILD जब हम कहते हैं तो ये ब्लैंकेट टर्म है, अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर में 100 तरह की बीमारियां हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी पैथोलॉजी ये है कि लंग्स के अंदर स्टिफनेस बढ़ रही है, उसके अंदर जो टिश्यू, जो पोर्शन ऑक्सीजन लेने का काम करता है वो पोर्शन थिक होने लगता, स्टिफ हो जाता, और उसकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर 100 तरह की बीमारियां हैं। तो इसको ILD मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो स्कारिंग होती है इसलिए ILD बोलते हैं? वो स्कारिंग का कारण कुछ भी हो सकता है? जी, देखिए हम इसको इस तरह से समझते हैं कि किसी इंसान के हाथ पर एक चाकू से चोट लगी और धीरे धीरे वो चोट हील हो रही है, या उसको स्टिचेस लगाने पड़े और ब्लीडिंग बंद हो गई, घाव सूख गया एंटीबायोटिक से, और आपने 10 दिन बाद स्टिचेस निकाल दिए। तो जो स्कार बनता है वो हर इंसान में अलग अलग बनता है। किसी में बहुत मामूली सा स्कार है जो आज से 5 साल बाद जाके आपको दिखेगा भी नहीं, और किसी में बहुत मोटा मोटा स्कार बनता है। सो लंग्स में हम प्रतिदिन हजारों लीटर सांस के साथ, ऑक्सीजन के साथ साथ हवा के कीटाणु और हवा की बहुत सारी चीज़ों को इनहेल कर रहे हैं। उसमें से कौन सी चीज़ लंग्स में इंजुरी या डैमेज करेगी, उस चोट को लंग्स कैसे हील करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि बहुत सारे लोग कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब वो कॉटन की जो डस्ट है, जैसे रुई को पीटने का या काम करते हैं, और वो रुई की डस्ट अगर लंग्स में जाती है तो उस इंजुरी से लंग्स में फाइब्रोसिस डेवलप होने लगता है। अच्छा। अब ये डिजीज ILD है। इसका स्पेसिफिक टर्म ये है कि ये बिसिनोसिस है। होता यही है अंततः कि लंग्स स्टिफ हो जाते हैं और उनकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और पेशेंट को फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है। और किन लोगों को ज़्यादा खतरा है इसका? तो ये बेसिक पैथोलॉजी है कि लंग्स में इस तरह से इंजुरी होती है, और वो हीलिंग जब स्कारिंग से होती है तो स्कार जितना बढ़ता जाएगा उतनी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होती जाएगी और उतनी ही सांस फूलती जाएगी। अब हम वैरायटी की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे आप ये देखिए कि इनहेलेशनल डस्ट, जो ऑर्गेनिक डस्ट की इनहेलेशन से इंजुरी होती है, जैसे कुछ लोग जो गन्ने की भुस्सी का काम करते हैं, गन्ने का जो बचा हुआ घास है उसका काम करते हैं, तो उससे भी एक डिजीज़ लंग्स में होती है, वो ILD ही है। और वो बिसिनोसिस है, बैगेसोसिस है, ये अलग अलग डिजीज़ हैं जो लंग्स को ILD करती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं या जो लोग पीजन्स का काम करते हैं, स्पेशली छोटी बर्ड्स को पालने का काम करते हैं और छोटी बर्ड्स की बिजनेस करते हैं, उन बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स हैं उससे भी एलर्जी होती है, लंग्स में इंजुरी होती है, और उसकी वजह से लंग्स में जो स्टिफनेस आती है उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्रॉनिक हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस कहते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जो है वो एक ILD का प्रकार है। अच्छा। अब ये इनहेल्ड डस्ट डिजीज है, बट ILD कभी कभी 10% पेशेंट्स में इडियोपैथिक ये ऐसी ILD हो सकती है जिसका कारण हमें नहीं पता। अभी जैसे आपने कोविड का जिक्र किया, तो बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत सीवियर कोविड हुआ, लंग्स में काफ़ी सीवियर डैमेज हुआ, और मेडिसिन से, डॉक्टर्स के सारे प्रयासों से वो हीलिंग अच्छी हुई, पर कुछ पेशेंट्स में हीलिंग के दौरान स्कार बड़े बनने लगे और उनमें रेजिडुअल ILD या रेजिडुअल फाइब्रोसिस रह गया, और वो स्कार हील नहीं होता। वो स्कार हील नहीं होगा, और वो स्कार उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ भी सकता। तो कुछ पेशेंट्स में जब ILD का कॉज नहीं पता होता, कई वायरसेस है जो आपकी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर चले जाते हैं और डैमेज करने लगते हैं। तो 10% पेशेंट्स में जब ILD का कोई कॉज नहीं मिलता तो आप उसे इडियोपैथिक या अज्ञान कारण के मानते हैं, बट बहुत सारी ILDs हैं जिनके कारण पता होते हैं। इसी तरह से रोमेटॉइड डिजीजेस जो होती है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें आपकी बॉडी की इम्यूनिटी की ही कुछ सेल्स जो हैं वो लंग्स को डैमेज करने लगती है, उसकी वजह से भी ILD होता है। तो ILD के तरह तरह के प्रकार, मतलब ऑटो इम्यून भी हो सकता है जी। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शंस के बाद इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक भी हो सकता है? जेनेटिक भी हो सकता है, ट्रिगर हो रहा है किसी और चीज़। जी। और ऐसा देखा गया कि कुछ फैमिलीज़ में ये ILDs रन करता है। एक डिजीज़ होती है सार्कोइडोसिस, और वो कभी कभी देखा गया कि मदर को भी थी, फिर बच्चों को थी, और उसकी वजह से भी लंग्स में फाइब्रोसिस और स्कारिंग आने लगती है। अच्छा। तो जेनेटिक भी हो सकता है। इस तरह ILD की बहुत वेराइटीज़ हैं।